This is lecture number 34th of GOC second, and in this lecture we will complete the oxidation and reduction reaction in organic chemistry, and we will start with the reaction which involves oxygen in it, right? तो सबसे पहले हम एक रिडक्शन पढ़ेंगे, उसका नाम है स्टीफन्स रिडक्शन. सबसे हम पहले पढ़ने जा रहे हैं स्टीफन्स रिडक्शन या स्टीफन्स रिएक्शन बुला लीजिए, ठीक है. अब सुनिए, स्टीफन्स रिएक्शन या स्टीफन्स रिडक्शन में हम क्या रिएक्टेंट लेते हैं, कौन सा रिएजेंट लेते हैं और क्या प्रोडक्ट बनेगा, राइट? तो देखिए, स्टीफन्स रिडक्शन में हम रिएक्टेंट लेते हैं साइनाइड और रिएजेंट डालते हैं स्टेनस क्लोराइड. स्टेनस क्लोराइड का मतलब SnCl2 साथ में HCl, इसको बुलाते हैं स्टेनस क्लोराइड. और दूसरे स्टेप में हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं. तो क्या होता है, जो आपका साइनाइड ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि आप स्टीफन्स रिडक्शन से साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस और नो? ठीक है. अब इस रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं याद तो यही रखना है, पर कैसे होता है वो सुनिए. अब आप देखिए ध्यान से, SnCl2 ले रहे हैं आप और साइनाइड ले रहे हैं. आपको पता है SnCl2 अभी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Sn+2 से मैक्सिमम +4 में जा सकता है. यानी कितने का चेंज? 2 का चेंज. तो आप क्या करिएगा, साइनाइड पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए. कैसे 2 हाइड्रोजन ऐड कीजिएगा? अरे साहब, ये बॉन्ड तोड़िए, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए. तो आपके पास क्या बनेगा? RCH NH बन गया. RCH डबल बॉन्ड NH, इसको बुलाते हैं इमाइन. फिर दूसरा स्टेप में आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं. तो आप क्या करिए, इस दोनों बॉन्ड को तोड़ करके जिधर कार्बन है उधर ऑक्सीजन लगा दीजिए और इधर अमोनिया बाहर कर दीजिए. तो आपके पास क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया. देखा आपने कैसे रिएक्शन हुआ? जैसे क्वेश्चन करके देखिए, PHC ट्रिपल बॉन्ड है, स्टेनस क्लोराइड लिए हैं. दूसरे स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना क्या है, आपको CN के जगह पे CHO लिख देना है, आपके पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा. बस यही करना है. अच्छा, ये तो था स्टीफन्स रिडक्शन. स्टीफन्स रिडक्शन के रिलेटेड ही एक रिएक्शन है. उस रिएक्शन को स्टीफन्स रिएक्शन नहीं कहते हैं, पर फिर भी पढ़ रहे हैं क्योंकि मिलता जुलता रिएक्शन है. क्या है रिएक्शन, आइए देख लेते हैं. मान लीजिए आपको सेम साइनाइड दे दे और इस बार स्टेनस क्लोराइड के जगह पे Sn+HCl दे दे. SnCl2HCl नहीं दे रहा आपको, Sn+HCl दे रहा है, इसलिए ये रिएक्शन स्टीफन्स रिडक्शन नहीं है. तो इसमें क्या करना है, कैसे करना है रिएक्शन सोचिए. यहाँ अभी जो टीन है वो 0 स्टेट में है, Sn जा सकता है मैक्सिमम +4 में. तो कितने का चेंज? 4 का चेंज. तो आप क्या करिए, इसमें 4 हाइड्रोजन ऐड करिए. कैसे ऐड करिएगा, इस दोनों पाई बॉन्ड को तोड़िए, इधर 2 हाइड्रोजन CH2, इधर 2 हाइड्रोजन NH2. तो आपके पास क्या बन गया? प्राइमरी अमीन. यानी कि साइनाइड से प्राइमरी अमीन बनाना है, Sn+HCl यूज कर लीजिए. एंड दिस इज नॉट स्टीफन्स रिडक्शन. तो ये था स्टीफन्स रिडक्शन, ये उससे रिलेटेड था इसलिए हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट एक और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइबल H. डाइबल H बोले तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. क्या बुलाते हैं डाइबल H को? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. पहले इसका आप स्ट्रक्चर समझिए. देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम ऐसे लिख देते हैं. और डाई आइसोब्यूटाइल है, तो ये देखिए, एक आइसोब्यूटाइल ये, इसको IBU से लिखते हैं, एक आइसोब्यूटाइल ये. तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको डाइबल H लिखते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ALH एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आइसोब्यूटाइल 2 बार है तो इसको होल ट्वाइस, तो इसी को बुलाते हैं डाइबल H. साहब ये तो रिएजेंट है, फंक्शन आप बता दीजिए. सुन लीजिए फंक्शन. तो डाइबल H क्या करेगा, आपके पास साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा. हम फंक्शन पढ़ रहे हैं. अगर आपके पास एस्टर है तो उसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा. लेकिन याद रखिएगा, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सारे पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा एक्सेप्ट नॉन पोलर पाई बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C. सिमिलरली डाइबल H साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, पर ये C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करता है. आइए क्वेश्चन करके देखते हैं. तो
साइनाइड है, डाइबल एच लिए दूसरे स्टेप में पानी, डाइबल एच क्या करेगा, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए CH3 CH2 होल लाइन, C डबल बॉन्ड O CH3, क्या आपको ये एस्टर दिख गया? एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस, डाइबल एच ही है, तो डाइबल एच क्या करेगा, एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, साइनाइड भी दिख रहा है और डाइबल बैच है, डाइबल एच है रिएजेंट में। तो आपको पता है डाइबल एच C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करता है, पर साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो C डबल बॉन्ड C ऐसा ही है, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिए, प्रोडक्ट बन गया। अब हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं रिडक्शन का डेफिनेशन, अगर रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट रिडक्शन के पीछे का, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड से आप ऑक्सीजन निकाल लीजिए, ऑक्सीजन का निकलना, या आप यूं बोल दीजिए कि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ता है, तो इसी प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, NO2 का रिडक्शन करवा रहे हैं। तो NO2 का रिडक्शन मतलब आप क्या करिए, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए, ऑक्सीजन का निकलना या H2 का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। तो आप इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए, तो इसका रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस प्रोडक्ट मिला, N डबल बॉन्ड है। फिर इसका फर्दर रिडक्शन करवाना है, तो आप क्या करिए, इसमें H2 जोड़ दीजिए, वो भी रिडक्शन है, तो इसमें आप H2 जोड़ दीजिएगा तो NHOH मिलेगा। फिर इसका रिडक्शन करवाना है, तो आप क्या करिएगा, इसका रिडक्शन करवाना है तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन हटा दीजिए, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटाइएगा तो NH2 प्रोडक्ट मिलेगा। उल्टा सोचिए, NH2 का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो NH2 में आप ऑक्सीजन ऐड कर दीजिएगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा। इसका ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, ये प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। इसका ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, तो ऐसे आपको रिएक्शन उल्टा सीधा आना चाहिए। डन। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सुनिए, आपके पास है नाइट्रोबेंजीन, क्या है, PHNO2, उसको नाइट्रोबेंजीन बुलाते हैं। एक बार हमने PHNO2 पे FeHCl या आपको लिख के दे सकता है SnHCl या H2PD और NiH2 या SN2HCl, कुछ भी लिख के आपको दे सकता है। तो जब भी नाइट्रोबेंजीन का इस रिएजेंट से आपको पाला पड़ा, तो आप क्या करिएगा, इसका कंप्लीट रिडक्शन करवाइएगा। कंप्लीट रिडक्शन मतलब NO2 के जगह पे आप NH2 लगा दीजिएगा। डन। तो आपके पास नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन गया इस रिएजेंट को यूज करके। ये क्वेश्चन आया था एम्स 2016 में। नेक्स्ट हम नाइट्रोबेंजीन पे ले रहे हैं ZnNH4Cl। जैसे ही आपको ZnNH4Cl देखे, यानी कि इस रिएजेंट में आपने NH लिया है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको NH जोड़ देना है। तो यहां से क्या बनेगा, PHNHOH, यानी कि N फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बन गया। तो नाइट्रोबेंजीन पे ZnNH4Cl लिए, तो आपके पास N फिनाइल हाइड्रोक्सी एलिलीन बन गया। ये AIPMT में क्वेश्चन आया था। ठीक है, कैसे रिएक्शन करना है, NH दिखे NH जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएजेंट ले रहे हैं Fe+H2O। याद रखिएगा, आयरन आएगा ऑक्सीजन खाएगा, आयरन आएगा ऑक्सीजन खाएगा। कहाँ का ऑक्सीजन खाएगा, यहाँ का एक ऑक्सीजन खिला दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, PH N डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। इसको बुलाते हैं नाइट्रोसोबेंजीन। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोबेंजीन पे एक ले रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 और एक बार ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मतलब स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है। तो जब आप नाइट्रोबेंजीन पे डाइल्यूट H2SO4 लीजिएगा, तो यहाँ कंप्लीट रिडक्शन होगा और आपके पास सेम एनिलीन प्रोडक्ट बन जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन होगा। लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, तब आप पहले एनिलीन बना दीजिएगा और साथ में OH जोड़ दीजिएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा पैरा एनिलीन पैरा अमाइनो फिनॉल। पैरा अमाइनो फिनॉल AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, तीन कंपाउंड का आपको नाम याद होना चाहिए, PH N डबल बॉन्ड NPH। अगर ये आपको दिखे तो इसको बुलाते हैं एजोबेंजीन। इसके ऊपर ऑक्सीजन लगा दीजिए तो इसको बुलाएंगे एजॉक्सीबेंजीन। और PH NH NHPH दिखे तो इसको बुलाते हैं हाइड्रोजोबेंजीन। ठीक है, अब हम एक टेस्ट पढ़ेंगे, वो है टेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, जिसका नाम है मूलिकन बार्कर टेस्ट। क्या है, मूलिकन बार्कर टेस्ट, जिसको टेस्ट ऑफ नाइट्रोफिनॉल कहते हैं।
क्या होता है इसमें, हम इसमें नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन का टेस्ट है, नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, साथ में ZnNH4Cl लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जैसे ही आप ZnNH4Cl लीजिएगा तो NH आया, तो आपको यहाँ NH ऐड करना है, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन पे NH-OH, इसको बुलाते हैं एन फिनाइल हाइड्रोक्सीलमीन। फिर इस पे आप लिए टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा, टॉलेंस रिएजेंट आपको पता क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को हटा करके आप N डबल बॉन्ड N लगा दीजिए और साथ में सिल्वर मिरर आएगा, तो यही टेस्ट है, टेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हम एक नॉट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज सेलेक्टिव रिडक्शन। इसमें देखिए आपके पास बेंजीन पे 2 NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NH4 या NH4SH या Na2S या H2S। तो आपको क्या करना है, 2 नाइट्रो NO2 में से किसी एक का कंप्लीट रिडक्शन कर देना है। आपके पास जिनिन रिएक्शन इसको कहते हैं, सेलेक्टिव रिडक्शन हुआ ना, किसी 2 NO2 में से किसी एक का रिडक्शन हुआ, इसलिए इसको बुलाते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन, इसको जिनिन रिएक्शन कहते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में रिएक्शन कैसे होता है। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें हम मेनली एल्डोल रिएक्शन पढ़ेंगे इस क्लास में, ठीक है। अब देखिए आपके पास एल्डोल रिएक्शन है, आप हीट करिएगा, एल्डोल रिएक्शन होगा, आप हीट करिएगा, पानी बाहर निकलेगा, तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब सुनिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा H undergo a reaction with dilute alkali and give aldol reaction। कहने का क्या मतलब है, कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन जिसमें एक अल्फा H होना चाहिए, एक अल्फा H मतलब देखिए जैसे ये एल्डिहाइड है तो ये इसके बगल वाला जो कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, तो एटलीस्ट यहाँ पे एक अल्फा H होना चाहिए। ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें एक अल्फा H है, ये डाइल्यूट एल्कली मतलब डाइल्यूट बेस जैसे कि डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, CaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, या ऐसे भी लिख के दे सकता है एक्वस Na2CO3, ये भी टूट करके बेसिकली बेस ही बनाता है, या K2CO3 या NaHCO3। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, ये भी यूज कर लिया था, ये भी डाइल्यूट बेस बनाएगा टूट करके। तो अगर आपको डाइल्यूट बेस दिख जाए और एल्डिहाइड कीटोन में एक ही भी अल्फा H दिख जाए तो यहाँ पे आप एल्डोल रिएक्शन करवाइएगा। कैसे करवाइएगा आइए सुनते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एल्डिहाइड है जैसे कि एसिटाल्डिहाइड, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, एक नहीं 3 है, एक होना चाहिए कंडीशन है, और हम ले रहे हैं डाइल्यूट NaOH साथ में हीट। तो रिएक्शन देखिए कैसे प्रोसीड होगा, ध्यान से सुनिए। सो इस एसिटाल्डिहाइड को अल्फा कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन उसको अलग से हमने लिख लिया है, और आपको पता है रिएक्शन में आपने बेसिक मीडियम लिया है, तो ये OH क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा और आपके पास बनेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, तो आपके पास इनोलेट रिएक्शन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH नेगेटिव। अब आप ध्यान से सुनिए, अब क्या होगा, ये जो आपके पास बना है ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दिस, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये एक मोल ऐसा और अगेन सिमिलर मोल रिएक्शन का यूज होगा, यानी कि 2 मोल, एक तो ये बना और एक ये बना। और यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये पूरा जाकर के यहाँ अटैक कर जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा CH3CH O नेगेटिव और CH2 C डबल बॉन्ड OH जाकर के जुड़ गया इससे, देखिए ये प्रोडक्ट बन गया। फिर आप क्या कर रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। वाटर कैसे ले रहे हैं, एक तो आपने यहां से देखिए जो एसिड बेस रिएक्शन करवाया था, यहां से पानी मिला, और डाइल्यूट NaOH ले रहे हैं, तो पानी तो ऑलरेडी है। ये पानी क्या करेगा, ये O नेगेटिव क्या करेगा, इस पानी से हाइड्रोजन ले जाएगा और आपके पास बनेगा CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब आप देखिए जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप उसको अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, तो बीटा से OH, अल्फा से हाइड्रोजन, यहां से पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा। पहले तो देखिए इस कंपाउंड को CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको बुलाते हैं एसिटल एल्डोल,
या इसको बुलाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखिए बीटा पे हाइड्रोक्सी है तो इसको बुलाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डोल बुलाते हैं। जब आप इसको हीट करिएगा तो बीटा से OH, अल्फा से हाइड्रोजन, पानी बाहर निकलेगा तो आपके पास बनेगा बीटा अल्फा के बीच में पाई बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इसको बुलाते हैं क्रोटन एल्डिहाइड। क्या बुलाते हैं? क्रोटन एल्डिहाइड। आपको पता है नाम। और इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी बुलाते हैं। और ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिसको हम ACP प्रोडक्ट से बुलाते हैं। करना क्या है आपको कि ये जो बना इसी के जैसा 1 मोल लेना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाना है और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है हीट करने के बाद। अगर हीट नहीं करेंगे तो रिएक्शन आप यहीं पे रोक दीजिएगा एल्डिहाइड तक। डन। अब आइए इसका ट्रिक देखते हैं। इस रिएक्शन का ट्रिक कैसे है? तो देखिए आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड O और एक आपके पास है CH3COH, है ना, 2 मोल आपने लिया। तो क्या होगा, एक कंपाउंड का डबल बॉन्ड O और एक कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन, याद रखिएगा, एक कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन और एक कंपाउंड का कार्बोनिल ग्रुप, यहां से पानी बाहर निकालिएगा, डबल बॉन्ड बनाइएगा, आपके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट दे देगा और प्रोडक्ट दे के पूछेगा कि कौन सा 2 कार्बोनिल कंपाउंड यूज हुआ था इस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे आपको देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिया है और आपसे पूछा है कि इसका बैक प्रोडक्ट बनाओ, कि किससे जुड़ करके ये बना है। तो क्या करना है आपको, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए और जिधर ऑक्सीजन है उधर H2 जोड़ दीजिए, पाई बॉन्ड तोड़िए, तो आपके पास एक ये प्रोडक्ट एक ये प्रोडक्ट मिल गया। डन। लेकिन अगर आपको एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है, बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं बनाना है, तो आप क्या करिएगा, सिमिलर आपके पास देखिए रिएक्टेंट, आप इसमें दोनों पाई बॉन्ड तोड़ रहे थे, अब आप क्या करिएगा, एक पाई बॉन्ड तोड़िएगा, इधर OH इधर हाइड्रोजन डालिएगा, तो आपके पास ये एसिटल एल्डोल बन जाएगा। एसिटल एल्डोल मतलब ये, यहीं तक हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं, ये वापस नहीं करवाना चाहते, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते। तो आप क्या करिएगा, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड तोड़ करके OH और H जोड़ दीजिएगा, आपके पास एसिटल एल्डोल बन जाएगा। डन। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, नीट 2070 में पूछा गया था। देखिए 6 कार्बन का रिंग है, डबल बॉन्ड O, डाइल्यूट NaOH, हीट, क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। करना क्या है, एक ऐसा ही बनाइए और एक ऐसा ही रिएक्टेंट बनाइए और क्या करिए, अल्फा हाइड्रोजन, एक कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन, एक कंपाउंड का कार्बोनिल ग्रुप, उससे पानी बाहर निकालिए और आपके पास देखिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, अगर इसे कीटोल बनाना है तो आप क्या करिएगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़िएगा, इधर OH इधर हाइड्रोजन डाल दीजिएगा, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और आप साथ में बेसिक मीडियम और साथ में हीट कर रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। क्या करना है, एक कंपाउंड ऐसा बनाइए, सिमिलरली एक कंपाउंड ऐसा बनाइए, एक कंपाउंड का कार्बोनिल ग्रुप, एक कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन निकाल दीजिए, पानी आपके पास बन जाएगा। कैसे, देखिए इसको हम ऐसे अरेंज करके लिख लिए और सिमिलरली एक कंपाउंड ऐसा बनाया, उसका अल्फा हाइड्रोजन ले लिए और यहाँ से पानी बाहर निकाल दीजिए, तो आपके पास बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। इस कंपाउंड को बुलाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इस कंपाउंड को बुलाते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। याद रखिएगा कैसे रिएक्शन हो रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, आपके पास है CH3CH2CHO, इसको बुलाते हैं प्रोपियोन एल्डिहाइड। एल्डोल कंडेंसेशन करवा रहे हैं, रिएजेंट आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्टेंट है। तो आप क्या करिएगा, एक ऐसा ही बनाइएगा, आप जो सोच रहे हैं, एक कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन, एक कंपाउंड का कार्बोनिल ग्रुप, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था, पर ये नहीं बनेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में नहीं है। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए, CH3CH2CHO को हम ऐसे लिख लिए, एक ऐसा ही कंपाउंड का, अब ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो इसको ऐसे अरेंज करके लिखेंगे, यहां से फिर वाटर बाहर निकालेंगे, तो आपके पास बनेगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड C CH3CHO। ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, ना कि ये प्रोडक्ट। समझ में आया, एक का कार्बोनिल ग्रुप, एक का अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा से नहीं पानी निकालिएगा। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये AIPMT 2008 में पूछा गया था। आपके पास है PHC डबल बॉन्ड और CH3, इसको बुलाते हैं एसीटोफिनॉल। इसका रिएक्शन देखिए C2H5ONA, मैंने आपको बताया था। तो जब आप इसका रिएक्शन करवाइएगा तो क्या करना है, एक ऐसा ही मतलब इसका 2 क्लोन बना दीजिए, एक ये एक ये, एक का कार्बोनिल ग्रुप एक का अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, पानी बाहर निकाल देना है। तो देखिए इसको हमने ऐसे अरेंज करके लिख लिया और सिमिलरली यहाँ से H2 निकाल लिया और CH डबल बॉन्ड और PH, पानी बाहर निकालेंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देखिए यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो PH के साथ में रेजोनेंस है, और सिंस यहाँ डबल बॉन्ड PH के साथ में रेजोनेंस है, ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए इस रिएक्शन में नो हीट इज रिक्वायर्ड। जनरली आपको पता है कि अल्कोहल कंडेंसेशन रिएक्शन में पहले तो आप क्या करते हैं, डाइल्यूट एल्कली के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देते हैं। पर यहाँ स्ट्रॉन्ग हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको अल्कोहल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड पीएच के साथ में कॉन्जुगेशन में है, तो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए नो हीट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं मिक्स्ड या क्रॉस अल्कोहल रिएक्शन। देखिए अभी हम सिंपल अल्कोहल रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें एक का रिएक्शन दूसरे से करवा रहे थे, 2 कंपाउंड ले रहे थे, एक का कार्बोनिल ग्रुप एक का अल्फा हाइड्रोजन, पानी बाहर निकाल लेते हैं, अल्कोहल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन रहा है। पर यहाँ पे मिक्स रिएक्शन होगा, कैसे? ये देखिए CH3CHO और CH3CH2CHO, डाइल्यूट NaOH साथ में हीट, अल्कोहल कंडेंसेशन है, तो आपसे पूछा टोटल स्ट्रक्चरल अल्कोहल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाइए। करना क्या है, इसको आप लिखिए X, इसको लिखिए आप Y। एक तो क्या हो सकता है X और इसी के जैसा X, दोनों में से एक का कार्बोनिल एक का अल्फा हाइड्रोजन, XX से ACP बनेगा यानी अल्कोहल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एक YY से बनेगा अल्कोहल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और एक XY से और एक YX से। तो आप टोटल आपके पास 1 2 3 4 ऐसे आपके पास अल्कोहल कंडेंसेशन स्ट्रक्चरल अल्कोहल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देखिए जो सेम है, सेम से इससे और इसी के जैसे से जो ACP बनेगा, या इससे उसको बुलाते हैं सेल्फ अल्कोहल कंडेंसेशन, और जो अलग अलग है उसको बुलाते हैं क्रॉस या मिक्स। उसमें से भी देखिए ये एल्डिहाइड और इस एल्डिहाइड में से ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो XY जो है इससे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि CH3CHO इज मोर रिएक्टिव। जैसे आप एग्जांपल सुनिए, PHCHO CH3CHO, देखिए रिएजेंट पहचानिए, अल्कोहल कंडेंसेशन और तब से पूछा टोटल स्ट्रक्चरल अल्कोहल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना। तो ध्यान से देखिए, एक तो XXYY से बनेगा, डन, लेकिन आपको पता है XX से नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। YY से बन सकता है क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक तो अल्कोहल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा YY से, और YY से जो बनेगा यानी कि इसी के जैसा से उसको बुलाते हैं क्रोटन एल्डिहाइड, जो अभी हम पिछले वे में करके आए। और एक बनेगा XY से, इसका कार्बोनिल ग्रुप इसका अल्फा हाइड्रोजन, कैसे होगा? PHCHO CH3CHO, तो इसका कार्बोनिल ग्रुप इसका अल्फा हाइड्रोजन, पानी बाहर निकालिएगा तो आपके पास बनेगा PHCH डबल बॉन्ड CHCHO, इसको बुलाते हैं सिनेमल एल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को बुलाते हैं क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। डन। नेक्स्ट रिएक्शन सुनिए, आपके पास है बेंजल्डिहाइड यानी PHCHO, और यहाँ पे PHC डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोफिनॉल, और देखिए आपके पास दिया है एल्कलाइन मीडियम और 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब हीट ना के बराबर है क्योंकि ये तो रूम टेम्परेचर हो गया, यानी आपको हीट नहीं गिवन है इसमें। तो आप क्या करिएगा, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो इसका तो आप लीजिएगा कार्बोनिल ग्रुप, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको अल्फा हाइड्रोजन, इसको ऐसे अरेंज करके लिख लिए, पानी बाहर निकालिएगा तो आपके पास बनेगा PHCH डबल बॉन्ड CHCOH, इसको बुलाते हैं बेंजल एसीटोफिनॉल। अब आप देखिए यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो पीएच के साथ में रेजोनेंस में है, इसीलिए यहाँ हीट नहीं रिक्वायर्ड था, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जा रहा। डन। और ये क्रॉस और मेजर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल कंडेंसेशन का, वो है इंट्रामोलिकुलर अल्कोहल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी एक ही मॉलिक्यूल में अल्कोहल कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ। कैसे? एग्जांपल देखिए, CH3CO CH2 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 CO CH3। रिएजेंट देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ इस कार्बोनिल ग्रुप को एक नाम दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, इस कार्बोनिल ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन,
यहाँ से भी निकल सकता है क्योंकि इसके बगल वाला ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन। पर यहाँ से जब आप इंट्रामोलिकुलर करवाइएगा तो 4 मेंबर रिंग बनेगा, यहाँ से 6 मेंबर बन रहा है, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, पानी बाहर निकालिएगा, आपके पास 6 मेंबर रिंग बनेगा। फर्स्ट पे देखिए आपको CH3 नजर आ रहा होगा, और फर्स्ट और 6 के बीच में आपको पाई बॉन्ड बनेगा, और 5 पे आपको C डबल बॉन्ड O 6 मेंबर रिंग। ऐसे क्वेश्चन करवाना है। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है, एक से यहां से तो कार्बोनिल ग्रुप निकलेगा, और यहां से अल्फा हाइड्रोजन, यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकल सकता है, पर यहां से यहां जोड़िएगा तो 7 मेंबर रिंग अनस्टेबल, तो 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। तो 5 मेंबर रिंग देखिए बना लिए हम। एक पे है CH3, 1 और 5 के बीच में होगा पाई बॉन्ड, तो 1 और 5 के बीच में पाई बॉन्ड, और 5 पे है COCH3, तो 5 पे COCH3, 5 मेंबर का भी डन। ये क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास यहाँ पे आपके पास था 6 मेंबर रिंग, इधर मिथाइल ग्रुप और ये पाई बॉन्ड। पहले हमने करवाया ओजोनोलिसिस, ओजोन जिंक H2O, तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। क्या करिएगा, पाई बॉन्ड तोड़िएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाइएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना। पाई बॉन्ड तोड़ करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगाए, ये प्रोडक्ट बना। फिर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, आपके पास 5 मेंबर रिंग बनेगा, आंसर आएगा।